अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपके साथ का मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा हो सकता है नाज़रीन आपको आवाज़ में थोड़ा सा वो रहे, हमारे साथ ही जो है वो फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा हो रहा है कराची प्रेस क्लब पर। अच्छा सर जी, नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब में तो रब्ता हो गया, नीचे के कारकुनान या सेकंड टियर लीडरशिप तो लड़ रही है, ऊपर वाले मिल रहे हैं। सारे लड़ाई झगड़ा भी जारी रहता है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। मिसाल के तौर पे टीवी और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो आपको पेट भी भरना होता है, लेकिन रियलिस्टिक बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो है उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन की एक सर्टेन सतह है। तो मेरे ख्याल में कि ये मेरे लिए नई बात नहीं है। जरदारी साहब की क्या गुस्सा तो बेसिकली जो है ना उनसे है ना। हाँ, नवाज शरीफ ने जो है वो क्या किया, उनको ये तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी को जो है वो दीवार से लगा। नवाज शरीफ ने तो अपनी जगह पैदा की और हर पार्टी जो है वो अपनी जगह पैदा करेगी। अब जरदारी साहब जाने के देखेंगे कि भाई आगे चल के आपको पॉलिटिकल एक माहौल भी तो बनाना है ना। उस माहौल में जहाँ जहाँ इलेक्शन में आपको ज़रूरत होगी वहाँ आप मुस्लिम लीग को लताड़ने की कोशिश करेंगे और आप मुस्तकबिल भी सामने रखेंगे कि आगे चल के किस तरह अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन वो उनके ऊपर डायरेक्टली तनकीद तो कर नहीं सकते, लेकिन नवाज शरीफ पे तो उन्होंने कहा ना कि भाई मैं जो ना इनको वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगा। तो आप कैसे तनकीद और कर कल सकते बिलावल ने भी कहा कि भाई लाहौर से मैं लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा। यार बिलावल साहब का मामला जो है ना वो कि लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए, अब हम नहीं आने देंगे, तो भाई लाड़काना को लाहौर बनाओ ना। लाड़काना को लाहौर बनाओ। कराची को कराची नहीं रहने दिया उन्होंने। नहीं आप ये वो देखो यहाँ की इलेक्टेड पार्टी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से भी इलेक्टेड है इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड पार्टी है। पाकिस्तान में ऐसे ही इलेक्शन होते हैं। अच्छा, दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान में रखें, एक जो लाड़काना को लाहौर बनाने की बात है। दूसरी बात है कि जब इलेक्शन होती है तो पीपल्स पार्टी लाहौर शिफ्ट हो जाती है। जब आप लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं तो लाहौर का वज़ीर आज़म कैसे नहीं आएगा। दूसरा मामला एक और भी है, आप ये ध्यान में रखें, वो ये कि आप इतनी तगोदोर आपका जो गुस्सा है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का, वो काहे का है? वो आपका ये है कि जी आप हमें लाहौर और आसपास से कुछ देना। हाँ, बाले गनीमत से अपर पंजाब चाहिए हमें। आपको बाले गनीमत जो है वो लाहौर से चाहिए, पंजाब से चाहिए। आप लाड़काना में बैठते नहीं हैं, आप लाहौर में बैठते हैं, राइट? तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है अब आप लाहौर से नहीं आने देंगे? तो सारा फड्डा ये सारा सब कुछ जो रहा है इन दिनों में वो तो उसका एपिसेंटर लाहौर रहा है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सरगर्मी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेम्स है, जिस इलाके की आपके पास सबसे ज़्यादा फ़ौज है, जहाँ की सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, तो लोग तो ज़ाहिर है कि पावर में भी तो वहाँ से आएंगे ना। ये लॉजिकल बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसमें कोई तुक है। बाकी ये कि थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी को बाले गनीमत जो मिलना था वो नहीं मिला, बल्कि बलूचिस्तान में भी आपको पता चला कि बाप पार्टी से जो है वो कुदूस जो है वो हट गए, खालिद आ गए, खालिद मक्सी। वहाँ पे कल दोस्तों से बात कर रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि यार सारा सब कुछ पॉलिटिशियन से होल्ड पे रखा हुआ है। अब होल्ड पे इसलिए रखा हुआ है कि वो तो मिसाल पहले सोच रहे थे कि यार थोड़ा सा अपनी पार्टी में भी जाना चाहिए। हाँ। तो अब जब रुक गए कि यार मुस्लिम लीग उनका पता है। हाँ, क्या नवाज शरीफ साहब क्या गेम खेलते हैं। अच्छा, MQM जो है मिलने गई है आज नवाज शरीफ साहब से, और MQM यहाँ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद है GDA उसके साथ भी उसने कहा है कि हम इत्तेहाद करेंगे। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और MQM की राहें जुदा ही रहेंगी। पीपल्स पार्टी और MQM की राहें जो है वो कभी एक तो रही नहीं है ना। दोनों ने देखा नहीं आप ये जब जरदारी साहब सदर थे, ज़ुहरा गिलानी की दौर हुकूमत, एक दूसरे को टोपी पहनाने का मतलब ये नहीं है कि जो है वो मुझे एक दूसरे को समझते नहीं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यारी दोस्ती सारी मोहब्बतें चलती हैं, लेकिन जहाँ वोट लेने की बात आती है तो पीपल्स पार्टी वोट लेने के लिए तो वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, सिंधी महाजिर कार्ड।
लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए तो दोनों एक हो जाते हैं ना, क्या मसला है? तो वो तो मिसाल के तौर पे है। आप क्या समझते हैं कि आप इस इम्कान को रद्द कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कल मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में हो सकती है, सदर पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं हो सकती? आपने जरदारी साहब के नाम से सदर हटाया नहीं है। वो तो अमेरिका की क्या नाम है उसके अंदर मोहब्बत के अंदर जो है ना, जैसे अमेरिका में साबित प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट कहते हैं, तो वो शायद इस वजह से। लेकिन बहरहाल ये कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, हमें क्या एतराज़ होना है? आपको एतराज़ है तो और बात। हम एतराज़ कर के हमें फ़ायदा क्या है? कोई हमें मेरे लिए तो फ़ायदा मैं कराची वाला भी हूँ, सिंध वाला भी हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है ना। मेरे साथ मेरे लिए सदर साहब जो है वो सदर रहे, लेकिन गवर्नेंस भी तो कुछ करे ना। वो लड़काना से हो, नवाबशाह से हो, कराची से हो, सारे शहर मेरे हैं। हाँ, तो आप अलवी साहब को भी बात आप प्रेसिडेंट अलवी बोला करेंगे इसका तो खैर हम MQM और नवाज शरीफ मिल जाते हैं, कराची के अंदर तहरीक इंसाफ को क्या डेंट पड़ेगा और जमात इस्लामी को क्या मुश्किलात आएंगी? यार MQM के सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि MQM कराची से अब एक ही शर्त पे उनको मिल सकता है रिस्पांस। MQM को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। अब लेवल जैसे खटक साहब को मिली असद कैसद की गिरफ्तारी, ठीक है। और मेरे ख्याल में MQM को लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसी का कंप्लीट रिवर्सल होगा। कराची की सीटें जो है वो मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और पीपल्स पार्टी भी इस दफ़ा आपको कराची में एक्टिव नजर आएगी और हो सकता है कि 1-2 सीटें जीत। लाज़िम बात है, क्योंकि मेयर उनका है और उससे मेयर उनका है। दूसरी बात है कि बहुत सारी सीटें तो उन्होंने जेन्युइनली जीती भी हैं। पीपल्स पार्टी ने ये प्रूव किया है कि MQM को पीछे होने का या PTI के आने से मजबूरी तौर पे कराची का एक बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी के पास भी तो गया है ना। बिल्कुल। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि भाई प्रोविजन गवर्नमेंट है, यहाँ पे अगर तरक्की होनी है नहीं होनी है उसका पूरा सहरा जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर। दूसरी बात है कि सईद गनी और इस टाइप के से जो लीडर है मुर्तज़ा वहाब, ये वो उन्होंने अपना भी शहर में गिरावट पैदा किया है, ये तो हम सब जानते हैं ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि कराची जो है थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए भी हो गया तो हर कोई खुश रहेगा। क्योंकि अभी देखें खुशी का माहौल पैदा करना है, आप ये ध्यान में रखें, ठीक है। और PTI को कैसे खुश करेंगे वो बात है, वो तो इमरान खान के सिवा खुश नहीं होगी, लेकिन मजबूरी तौर पे आपको खुशी का माहौल पैदा करना है, क्योंकि खुशी होगी तो आपके पास पैसे आएंगे। बात ये कि आप जरा से खुशी को थोड़ा सा, मैं तो लफ्ज़ दूसरा करूँगा, उम्मीद का माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि बात ये है कि अगर आप जहाँ पे भी जाएँ ना, इस वक्त इतनी शदीद नाउम्मीदी फैली हुई है, अगर ये सिलेक्शन से एक उम्मीद पैदा हो जाती है, खुशी आ जाती है। यार ये सारा सब कुछ पॉलिटिशियंस ने किया है, आपस की बात है सब पॉलिटिशियंस। यार देखिए, जो इक़्तिदार से मुराद मेरी सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी जुडिशरी है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो फैसला साज है, उन सब ने इस मुल्क का हाल किया। किसी को हम पॉलिटिशियंस को तो भी इल्ज़ाम डाला सकते, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है असल चीज़ ये है कि उम्मीद पैदा हो। मेरी राय मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो वैसे ही मुल्क के अंदर एक पैदा करेगी माहौल। दूसरा ये है कि मजमूई तौर पे इस वक्त सारा टारगेट ये है कि यार मुल्क की इकानमी बेहतर करें, और मुल्क की इकानमी अगर बेहतर होती है, देखिए कुछ इंडिकेटर से बेहतर है ना, आपके स्टॉक एक्सचेंज देख लें, और मजबूत तौर पे आपको ज़रा थोड़ा सा आपको ये लग रहा है, बल्कि रोना धोना होने के बावजूद भी आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा सांस आ रहा है, वेंट पे हल्का सा होने लगा। हाँ, तो मेरे ख्याल में अच्छी उम्मीद है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो भी इस वक्त कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं ना, वो या जो सनतकार और ताजर हैं, वो इलेक्शन को फोकस करेंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं प्रॉपर अंदाज में, एक गवर्नमेंट बन जाती है और उसके अंदर वो वाली 2018 वाली गवर्नमेंट नहीं हो कि बिल्कुल ही लोगों का ख्याल हो कि यार ये नहीं बन सकते थे और बन गए, तो एक उम्मीद पैदा हो। इलेक्शन जो है वो अगर रीज़नेबली बेहतर हुए तो बड़ा अच्छा है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक पार्टी को, मिसाल तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल ही आप ब्लैकआउट कर दें।
आप उनको छोड़ें, उनकी भी असेंबली में जो है ना हाँ वो छोड़ें ज़रूरत है। और वो आएंगे। और दूसरी बात है कि आपने वो पार्टी को तोड़ ताड़ के रख दी है ना। और 9 मई का एक रियलिस्टिक जो रिएक्शन है वो भी है, और एक रिएक्शन जो है थोड़ा सा बढ़ा जा वो आपने ज़रा थोड़ा सा वो किया हुआ, ओवर स्टू किया हुआ है। अच्छा सर, बस इसमें अभी जो है ना टाइम हमने पॉलिटिशियंस को ज़्यादा दे दिया, लेकिन हमारे जो जवान इस वक्त दहशत गर्दी से लड़ रहे हैं उनको भी हमें खिराज तहसीन पेश करना है। और तय दर पे वाक़यात हो रहे हैं, रोज़ाना एक न एक ख़बर आई होती है, कहीं हमारे 10 साथी शहीद होते हैं, कहीं 15। ये एक तरफ हम अफ़गानियों को वापस भेज रहे हैं ये कह के कि यार इनकी वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये अचानक जो है ना दोबारा टेररिज्म की लहर आई है। नेचुरल सी बात है। मिसाल के तौर पे आप एक लकीर ये खींच सकते हैं कि आपने मतलब एक कंक्लूजन निकाला, आप एक हतमी राय पे पहुँचे थे कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे हैं वो हमारे पास बदअमनी और दहशतगर्दी का एक बड़ा सोर्स है, ठीक है। और आपने उस पर प्रोसेस शुरू किया हुआ है। मुल्क में बहुत सारे लोग इस प्रोसेस के हामी भी हैं, बहुत सारे लोग इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी कहते हैं। लेकिन ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि जी इनको निकालिए। अब देखना ये है कि क्या ये जो आपको तेज़ी नज़र आई है ये इसकी वजह से है या जो ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा है। तो वो प्रोसेस भी तो ज़ाहिर है इसी से लिंक था ना। लेकिन आपको मुमकिन है कि आपको इसमें और ज़्यादा चीज़ें खतरनाक नज़र आएँ। लेकिन जब आपने डिसाइड किया हुआ है तो कोई भी मुल्क जो है ना, देखें ये कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स और एक लीगल इमिग्रेंट्स है। यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, तो हमें पता तो चले कि भाई कितने रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं और किस वजह से आए हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और ये बहुत ही फेयर इनफ है। इसमें पार्टियाँ अभी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स कर रही हैं इस पर, और वो बड़े गिरोही और बड़े रिस्ट्रिक्टेड मफादात के तहत कर रही हैं। हमें चीज़ें जो है ना वो मुल्क के ग्रेटर उसमें देखना चाहिए ना। आप कराची देखें यार, आप कराची में रहते हैं, मतलब MQM ने कभी मुंह नहीं खोला और जमात साहब ने कभी मुंह नहीं खोला, इसलिए कि उनको वोटों का फ़ायदा था। पीपल्स पार्टी जो है मुंह बंद करके बैठी हुई है कि उसको भी 4 वोटों का फ़ायदा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? आपको पॉलिटिकल फ़ायदा है लेकिन मुल्क का कितना नुकसान है यार। लेकिन इसमें मैं ये कह रहा था कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसके अंदर 2 तरह के लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में। एक वो हैं जो अमन व अमान से रह रहे हैं, उन्होंने अपना कारोबार भी शुरू कर दिया है, बच्चे भी यहाँ पे हैं, और एक मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार। और एक वो हैं जो वहाँ से आते ही दहशतगर्दी के बहाने हैं और दहशतगर्दी करने आते हैं। अभी जो लोग जा रहे हैं वो लोग तो जा रहे हैं, जो मैं उनको भी रखने के हक में नहीं हूँ, लेकिन वो जा रहे हैं वापस, जो एक अपना एक कारोबार कर रहे थे या अपने एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जो दहशतगर्द हैं, जो जराइम पेशा हैं, वो उनका क्या, वो कैसे जाएंगे? भाई आप मुझे एक बात बताओ, बात यह है कि जराइम पेशा लोग तो अभी भी आ सकते हैं ना छुप के इधर उधर से। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी पॉपुलेशन वहाँ पे एक सर्टेन इलाके में, एक सर्टेन शहर में मौजूद है। आपको छुपने में बड़ी आसानी होती है। मतलब ये हकीकत बहुत सारे लोग समझ नहीं सकते कि अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास शहर में 40 लाख जो है वो अफगान बैठे हैं। किसी भी दहशतगर्द को छुप जाना बड़ा आसान हो जाता है, सिंपैथी हासिल करना। ठीक है। दूसरी बात है कि आप जो कुछ कर रहे हैं खामोशी से बैठ के कर रहे हैं, आपको सहूलतकारी मिल सकती है। कभी कभार सहूलतकार को पता नहीं होता कि जी मैं सहूलतकारी कर रहा हूँ। अब मैंने आपको कहा कि यार आप डिफेंस जा रहे हैं, रहा या डिफेंस जा रहे तो जरा देखना तो जाओ, मैं दुकान वहाँ खोलना चाह रहा हूँ या फला चीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ, फला ये करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे जब ज़्यादा पुलिस तो नहीं है, कोई चौकियाँ वोकियाँ तो नहीं है, फला तो नहीं है। आपने सहूलतकारों के थ्रू एक बड़ी रेकी भी करानी है। लोग अब दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। लोग कहते हैं कि हाँ भाई इन लोगों का क्या कसूर है। भाईजान आपकी पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है, आपको सहूलतकारी मिलती है, सहूलतकारों को पता भी नहीं चलता
ये तो उन लोगों के साथ भी जाती है। दूसरी बात बुनियादी तौर पे आपको ये ज़हन में रखने की बात है, मिज़ाज सिंध की बात है। सिंध जो है वो बुनियादी तौर पे अखलाकी कानूनी हर लिहाज से सिंधियों का सूबा है ना। अब वो अगर कहते हैं कि भाई हमें इलीगल इमिग्रेंट नहीं चाहिए, हमारी आबादी जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब ये कोई क्या किसी को समझाने की बात है कराची जैसे शहर में कि जब बाहर से लोग आते हैं और उनकी इतनी सहूलतकारियाँ मिल रही होती है, वादी में रियासत उनको जो है वो सपोर्ट कर रही होती थी, तो मेरा बंदा जो लाड़काना दादू जामशोरों मुख्तलिफ जगहों से रोज़गार के लिए कराची आता था, तो यहाँ पे लोगों को पेट में दर्द होता था। मैं अपने सूबे के किसी शहर में जा रहा हूँ ना, ये मेरा हक है कि मैं अपने सूबे के लिए खुद डिसाइड करूँ। मतलब पाकिस्तान की फेडरेशन क्या है, या तो आप कहें कि भाई पाकिस्तान फेडरेशन नहीं है, वो तो सही है सर, लेकिन मैं बुनियादी चीज़ है। मैं इससे आपकी किसी भी बात से खिलाफ नहीं कर रहा, आप लेकिन किसी भी कानून को खाते में नहीं ला रहे ना। आपने भाई एक आइन बनाया हुआ है ना, कोई कानून बनाया हुआ है ना। आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा शहर, आप अमेरिका में जाते हैं कितने साल लगाते हैं वहाँ के शहरी होने के लिए। ये बातें आपकी सब सही हैं, लेकिन मेरा पहला दिन से सवाल ये है कि ये 40 साल बाद जो हुकूमतों को याद आया है, रियासत को याद आया है, ये जब 87 में 88 में जंग खत्म हुई थी पहली दफा ही वापस भेज दिया। रियासत को याद आया है। गुज़िश्ता 40 साल से सिंध के लोग या सिंधी में कहूँ, वो तो कह रहे थे कि बिहारी न खपन, बस सिंध के हर दीवार पे लिखा हुआ था बिहारी न खपन। हम लोग समझते थे वो इलीगल इमिग्रेंट से, वो पाकिस्तान का वो भी हिस्सा था ना जहाँ पे वो रह रहे थे, वो उनके हिस्से बन जाते। चलो भाई जो कुछ आया जो भी वॉटेवर, लेकिन आप एक प्रोविंस में सिंध में मिसाल के तौर पे आप कितनी पॉपुलेशन लाएंगे, आप मुझे बताएं। MQM अब किस मुंह से कहेगी, या कराची का महाजर जो है आप क्या कहेगा। मिसाल कराची अलग हो जाए तो आपका क्या ख्याल है कि MQM यहाँ की पावर होगी? नहीं यार कम ऑन, MQM के हाथ से चीजें निकल गई। सिंधियों को आपने क्रश करने के लिए मिसाल के तौर पे, या कल आप पंजाब में पंजाबियों को क्रश करने के लिए दूसरी पॉपुलेशन लाएंगे, तो एक दिन आएगा आपकी अब अक्सरियत है यहाँ पे इस शहर में। नहीं तो फिर नहीं ये तो खैर हम अलग भी नहीं कर रहे, आप ज्यादा जज्बाती ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल हकीकत बात इस टाइप के रीजनिंग सुन रहा हूँ, इस टाइप के आर्गुमेंट सुन रहा हूँ, जिसको देख के जज्बाती के साथ साथ मुझे हंसी भी आती है। नहीं इसमें बहरहाल ये तो खैर कहीं और फिर चली जाएगी बात, हम वापस आते हैं अपने जवानों की रियासत में अगर फैसला किया समझे देर आया दुरुस्त आया, तो अब रियासत को क्या यार। वैसे मैं आपको तुम चलें ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात सही हमारे है, लिए तो फायदे में, लेकिन हमारे मोहल्ले में ना एक हम जाते थे वहाँ पे ना एक बिल्डिंग थी आधी बनी हुई, थोड़े दिनों में ना वहाँ पे दुकानें खुलनी शुरू हो गई, दुकानें खुल गई, लोगों ने अपना कारोबार वगैरह सेट करना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद जो है ना वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को याद आया, आगे उन्होंने पूरी बिल्डिंग गिरा। तो ये जब काम हो जाता है ना हमारे यहाँ, तभी रियासत को याद आता है ओ यार ये गलती हो गई, अब दुरुस्त करो इसको। अब 40 साल में आप जो जड़े वो अब उनके बच्चे पैदा हो गए, वो भी 40 साल के हो गए, उनको भी शनाख्ती कार्ड मिल गया, अब वो क्या आप उसको वो करें। बहरहाल अभी मतलब है कि एक आपने मादी में गलती हो गई ना, आपने जानबूझ के किया या क्या भी किया, अब आपके पास क्या है, आप ये देखेंगे कि कोई कानून बनाएंगे ना। सर वो मैं आपकी इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब गलती हो तो फौरन उसका अदालत करो, नहीं हो 40 साल बाद ना हर दफा कई साहब तो नहीं आ सकता ना यार। वो नस्ला टावर जब बन गया पूरा, तो गुलजार साहब को याद आया कि यार ये तो गलत बन गया, इसको पूरे 10-11 मंजिला को गिरा दो। तारीख में हर दफा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में काजी साहब नहीं आते। बस ठीक है, तो फिर जैसे चल रहा है तो फिर आप भी फिर नाउमीदी वाली बातें शुरू कर रहे हैं हमारे साथ। मैं नाउमीद नहीं हूँ। देखिए मैं आपको लास्ट टाइम भी क्या कह रहा था, किसी के बार वो गुमान में भी था कि मिसाल के तौर पे कभी आपको ऐसा चीफ जस्टिस आ जाएगा आपके पास जो कहेगा यार ये कानून की तरह, ये तारीख है यार, ये तारीख लितर मारती है। बिल्कुल कारण अब नाज़रीन आगे जो है जो सियासी सूरत हाल बनेगी और दहशतगर्दी की लहर में भी इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्शंस पे क्या असरात होंगे, इन सारी सूरत हाल के अंदर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।